श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14। महात्मा श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण जब वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा, गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था, जहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते, सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। वे भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हांफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्गलोक चले गए। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग चले गए, इसमें कारण क्या है? इसकी कथा मुझे सुनाइए। तो शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वक्त में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वो बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं, गीता के 14वें अध्याय का सदा जप करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ही या खरगोश कुतिया के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्योदक नामक एक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य थे। उनकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उनको खरगोश की योनि में जन्म मिला और ब्रह्माणी भी अपने पाप के कारण कुतिया बनी। तो उसने उसको मारा था। तो उसने भी उसको मारने के लिए दौड़ाया। बीच में ऋषि नहीं आते तो कुतिया उस खरगोश को फाड़ अवश्य डालती।
तो उसका पूर्व का जो वैर था वो पूरा हो जाता। यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ किया और उसी से उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। यानी कि 14वें अध्याय का जो पाठ है उसका पुण्य अगर आप किसी को अर्पित करते हो तो उसकी सदगति हो सकती है, स्वर्ग लोक हो जा सकता है, दुष्ट कर्मों से छुटकारा भी मिल सकता है। अब ऐसा भी हो सकता था कि कुतिया जो है खरगोश को मार डाले, फिर खरगोश के मन में बैर हो गए कि इसने मुझे मारा था, तो फिर अगले जन्म में फिर उसको मारे, फिर वो उसको मारे, और ऐसे ही परंपरा वैर की चलती रहे। अब वैर बीच में टूट गया क्योंकि खरगोश निर्भय हो गया उसी समय और भागना छोड़ दिया, ईश्वर आश्रित हो गया, मध्य के विमान पे बैठ करके स्वर्ग चला गया। और कुतिया भी दिव्यांगना हो गई, दिव्यांगों को धारण करने वाले गंधर्वों से सुशोभित, इसका मतलब अप्सरा बन गई, उसके भी पापों का मार्जन हो गया। अब देखने की बात है कि वो ब्राह्मण तो थे लेकिन थे कपटी, है ना, कपटी मनुष्य में कहने थे। हाँ, तो खुद कपटी है तो उसकी पत्नी भी उसको ऐसे ही मिली। वे तो दूसरे से कपट कर रहा है, तुम्हारी पत्नी तुम्ही से कपट कर रही है, हम भी लोग है ना। उसका नाम था स्वच्छंद विहार करने वाले थे। हाँ, तो दोनों में से एक सन्मार्गी होता तो दूसरे को सद्बुद्धि मिल सकती थी, लेकिन जो है दोनों में किसी की सद्बुद्धि नहीं, इसके लिए वैर भाव बढ़ गया, मार डाला उसने उसको। अब ब्राह्मण थे, कुछ जब तब तो किया ही होगा। अरे भाई, दूसरे का कपट करने के लिए भी तो मंत्र सुनाने पड़ते हैं, मतलब वो तो कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म तो जाने अनजाने होते ही रहते हैं। उन्हीं का फल रहा होगा कि ऐसे स्थान पे वो खींच के लाया, उनका पुण्य नहीं तो खरगोश कहीं भी भाग सकता था, न वहीं क्यों भाग के गया। इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा, इष्ट की गुरु की प्रसन्नता आदि कारण होते ही होते हैं। तो अब जो है 14वें अध्याय का पुण्य इतना है, महात्म इतना है। 14वां अध्याय क्या मतलब गुण त्रय विभाग होगा, तीनों गुणों का इसमें वर्णन किया जाएगा कि किस गुण का क्या प्रभाव होता है। और इसके पहले वाले अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र में बता दिया है कि गुण का आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आप निर्गुण हो और सारे कर्म गुण से और प्रकृति से होते हैं, ना आप करने वाले हो ना होने वाले हो। आप नित्य मुक्त आत्मा हो, अपने आप को जान लो, उसी की शरण में रहो। महात्मा ही पूरा होता है। श्लोक प्रारंभ करता है। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं इतः गताः। भगवान कहते हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर से कहूँगा, जिसको जानकर मुनि जन इस संसार सागर से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हम भगवान को कहना है तो डायरेक्ट ही ज्ञान सुनाना प्रारंभ कर देवे। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि अब मैं तुमसे ऐसा ज्ञान कहूँगा, क्योंकि जो बात कहने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान देने योग्य बात है। कि बात कहीं अनजाने में, सुनने में, समझने में छूट न जावे लापरवाही से, इसके लिए पहले उसका महत्व बताया जाता है कि हम जो कहने जा रहे हैं उसका प्रभाव कितना है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक तो वह ज्ञान कहते हैं जो समस्त ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। इस जगत में तो बहुत प्रकार के ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान क्या होता है?
आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान होता है, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ जानना शेष न रहे, यानी आपकी जो मुख्य आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए, तो वह ज्ञान ही परम ज्ञान कहा जाता है। इसका शाश्वत फल होवे वही परम ज्ञान कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को उसी अव्यय तत्व, अविनाशी तत्व का ज्ञान प्रदान करना चाह रहे हैं, प्रदान कर भी रहे हैं, और पुनः उसको कहते हैं, और वह सारे ज्ञानों में उत्तम है। लेकिन वो कहते किसके लिए हैं कि जो उस ज्ञान का मनन करे, मुनि जन यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे। अगर सुनने वाला मुनि नहीं है तो जो अगला पद है क्या, पराम सिद्धि मतोगता, तो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुनि शब्द आया है, सुन करके समझने के लिए उसको मनन करे और अनुभव के लिए निधिध्यासन करे, तो इनके लिए ही मुनि शब्द आया है। मुनि मतलब क्या होता है, जो मन को ऊर्ध्वोन्मुख गति में धकेल देवे बलात्, उसको मुनि कहते हैं। मन मुनि में भी तो माँ और ना है। देखो, माँ के बाद उकार आता है और ना के बाद इकार आता है। तो मन को ऊर्ध्वोन्मुख करके ई माने होता है ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व की ओर ढकेल देने का नाम ही मुनि शब्द से कहा जाता है, मुनित्व शब्द से कहा जाता है। अपने मन को ईश्वर की ओर ढकेलते हो, ढकेलने का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सहज में लगता तो है नहीं, उसके लिए आपको बल प्रयोग करना पड़ता है। तो उस बल प्रयोग के लिए इसको मुनि शब्द से कहा जाता है, और जब वहां पे पहुंच जाता है तो उसको ऋषि कहा जाता है। सत्य में प्रवेश हो गया तो वही मुनि ऋषि कहलाने लगते हैं, और सत्य तक पहुंचाता मुनित्व है, और मुनित्व तो पहुंचाता यतित्व है। पहले व्यक्ति यति होता है, फिर मुनि होता है, फिर ऋषि होता है। यति का मतलब होता है कि जिसमें सठ संपत्ति हो गए, उसको यति कहते हैं। यानी अब वैराग्य हो गए, मन की स्थिरता में सफल हो गए। यूं कहूं कि जिसका शरीर पे नियंत्रण, प्राण पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण हो जाता है, उसको यति कहते हैं। जिसका शरीर नियत, प्राण नियत, मन नियत, उचित जगह पे लगावे तो लगे रहे, वहां से विक्षेपित ना होवे, उसको यति कहते हैं। तो पहले यति, फिर मुनि और फिर ऋषि। तो अगर आप में मुनित्व है और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल गया तो आप निश्चय ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते, यानी जन्म और मृत्यु से परे चले जाता है। कितना बढ़िया वर्ड लिखा हुआ है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। उपाश्रित्य एक वर्ड है ना, एक वर्ड होता है आश्रित्य। उपाश्रित्य में और आश्रित्य में क्या अंतर?
यहाँ जो है सहारा अपने मैं का लिया जाता है, ज्ञान उसमें सहायता करता है, इसके लिए उपाश्रित शब्द लाया जाता है। सहारा सा है, ज्ञान सहारा नहीं देता, सहारा तो आपको पहले से प्राप्त है, वह नजर देता है कि आप सहारे को पहचान लें। इदम ज्ञानम उपाश्रित। चलो अगर इतना सूक्ष्मता नहीं ले समझ में आ रहे तो आश्रय लेकर ही समझ लो, इस ज्ञान का आश्रय लेकर प्राप्त क्या होता है। मम साधर्मम उपगता आगता, जिस धर्म में मैं स्थित हूं उस धर्म में वो आ जाता है, मेरे एक साथ साधर्म्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे हम मनुष्य हैं तो कोई पशु योनि में हो और आप कोई पुण्य अर्जित करो और वो मनुष्य बन जाओगे, तो दोनों मनुष्य हो गए ना, तो मनुष्य एक धर्म में आए, साधर्म्यता हो गई। तो ईश्वर कौन से धर्म में स्थित है? शाश्वत है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। तो जब इस ज्ञान का आप आश्रय लोगे तो आप भी उसी रूप को, उसी ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। और उसका फल क्या होगा? सर्गे न उपजायन्ते, फिर सृष्टि के आदि में वो उत्पन्न नहीं होते। चलो सर्गे न उपजायन्ते के बहुत अर्थ हो सकता है। सर्ग का अर्थ हो गया सृष्टि, यानी अब उसके लिए सृष्टि उपजती नहीं है। क्या यूं कहूं कि सृष्टि की सत्यता उपजती नहीं है। अब क्या कहते हैं? प्रलय अपिना व्यथयन्ति। अब देखो जन्म तो नहीं होगा, लेकिन शरीर मिल गया तो शरीर मरेगा तो सही। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि प्रलय अपि न उपजायन्ते न मृत्यन्ते। हाँ, अगर वहां उपजायन्ते कहा हुआ है तो यहाँ उपमृत्यन्ते भी कह सकते हैं कि प्रलय में मरेगा नहीं, वो भी कहा जा सकता है। लेकिन भगवान ने वो नहीं कहा। क्या कहा? न व्यथयन्ते, यानी शरीर की मृत्यु तो होगी लेकिन उस मृत्यु में वह व्यथित नहीं होगा। ये बात कही गई है, क्योंकि जन्म तो वही होगा, मतलब शरीर का, मतलब शरीर छूटेगा ना छूटेगा, लेकिन अब उसको पीड़ा नहीं होगी शरीर के छूटने पर। तो नारायण मृत्यु की तैयारी तो आपको अभी से कर ही लेना चाहिए। जो आपका सोना है वह एक तरह से मृत्यु की गोद में। मृत्यु तो साधारण लोग बोलते हैं, परमात्मा की गोद में जाने का अभ्यास आपको अभी से कर लेना चाहिए। ये संसार क्या है? खेल का मैदान, ठीक है। शाम होती है, खेल पूरा होता है तो बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। तो खेल पूरा होगा एक दिन और अपने घर की याद है, पहचान है तो चले जाओगे, नहीं तो जंगल में भटकोगे, रोगे और क्या करो। अब जो वीआईपी बच्चे होते हैं, हाँ, तो उनको तो लेने के लिए कार भेजी जाती है। यहाँ जो जब तब किया तो ईश्वर प्रसन्न हो गया, तो देवदूत भेजते हैं तो कार है घर आने के लिए, ठीक है। और जो दुष्ट बच्चे होते हैं तो उनके माता पिता अच्छे हैं तो ऐसे लोगों को भेजते हैं, बोले जा, उसको हमने बोला था ये करने के लिए, नहीं किया, 2-4 लगाना खींच खींच के, हाँ, और फिर ऐसे मार्ग से लेके आना कि उसकी दुष्टता विदा हो जाए। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि यमदूत आते हैं लेने के लिए, भाई जो ईश्वर के अनुसार चला है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि कोई लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि हम बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो स्वयं जाता है। तो उन्हीं को तत्वज्ञानी कहा जाता है, इनको लेने के लिए कोई नहीं आता। न देवदूत आते हैं न यमदूत आते, वो स्वयं ही परमात्मा के वास्तविक घर को पहचानते हैं और उस घर में वो चले जाते हैं। तो जो रात का सोना है, परमात्मा की गोद में आपको जाना आना चाहिए, परमात्मा के घर में आपको जाना आना चाहिए, या यूं कहूं कि अपने आप में आना, वही अर्थ होता है। चाहे परमात्मा का घर बोल लो, परमात्मा की गोद बोल दो, अपनी आत्मा बोल दो,
अपने आप में आना चाहिए। संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ। कर याद अपने धाम की स्वराज निष्कंटक जा, और जहाँ तुम्हारा ही राज हो गए, है ना, उसको प्राप्त हो जाना चाहिए। सोते समय कम से कम 5-10 मिनट गुंजन कर लेना चाहिए। जितना ज्ञान तुमने सुना, सुनाया, समझा, सीखा है, दोहरा लेना चाहिए। भैया मैं पढ़ता था ना, तो जो भी दिन भर में पढ़ा है, सुना है, रटा है, एक बार रात को सोते समय दोहराता जरूर था। किताब लेके नहीं, ऐसी कितना याद है मुझे। कभी कभी तो चित्त जो है एकाग्र इतना रहता था कि रात में जो सोच के सोए, जैसे ही सो के उठे वैसे वो पूरा याद आता था। तो वो जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता। पढ़ने में बहुत सहायता मिलती है इससे। देखो इस जगत में बड़ी बड़ी सिद्धियां कौन प्राप्त करते? जिनका मन गंभीर और एकाग्र है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बड़े बड़े संगीतज्ञ हो, या खेल खेलने वाले हो, चाहे फिलोसफर हो, चाहे जो भी हो, अपने क्षेत्र में महारत किसको हासिल है? जिनका मन बैलेंस्ड है, शांत है, गंभीर है, उन्हीं को तो नए आइडियाज भी आते हैं कि इसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। वही तो उन्नत हो बात। और आजकल की विद्या कैसी है? एक रिसर्च हुआ था तो बताया गया था कि ये जो शिक्षा की प्रणाली बनाते हैं, उनका उद्देश्य यह होता है कि यही उद्देश्य होता है कि ये जो शिक्षा आप पढ़ते हो, इससे नौकर बनने चाहिए, विचारक नहीं बनने चाहिए। अगर हमने इस विद्या के द्वारा जो दिया जा रहा है, अगर विचारक पैदा करना चालू कर दिया, तो वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे। अनुयायी बनाए जाते हैं, विचारक नहीं बनाए जाते, क्योंकि एक विचारक जगत बदलने की सामर्थ्य रखता। देखो विचारक कहाँ जन्म लेते? नहीं लेते। डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, तो डॉक्टरी पढ़ के कोई विचारक थोड़ी बनता है। वो जो है डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, इलाज करेगा। इंजीनियर बनेंगे तो मकान बनाएंगे, दूसरी चीज करेंगे, विचारक थोड़ी बनता है। यानी जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या को हल करने के लिए कोई विद्या नहीं पढ़ाई जाती। ध्यान से देखो, मानव जाति दुखी क्यों है? खाने की कमी है इसलिए दुखी है क्या? अभी विश्व में बहुत खाना होता है, दवाइयां भी बहुत ज्यादा है। जितना सबके लिए लग जाए, उससे बहुत ज्यादा दवाई बनती है, उससे ज्यादा अन्न है, उससे ज्यादा वस्त्र है। वस्त्रों की कमी थोड़ी है इस समय। अरे भाई, पहले तो लोग फट जाता था खरीदते थे, अभी तो कपड़ा फटने की देर ही नहीं है, उसका तो प्रश्न ही नहीं है। कपड़े पे कपड़े खरीदते जाते हैं, फिर फेंकते जाते हैं। किस चीज की कमी है? समझ की कमी है, और वो समझ अर्जित नहीं करने दिया जाता। अभी ध्यान से देखो, एक जगह बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है और दूसरी जगह अकाल पड़ा हुआ। अगर वही धन सब में इक्वलाइज कर दिया जाए तो विचार क्या करता है? समभाव में लेकर के आता। यही चीज इस जगत में ही चाहता, इसलिए आपको विचारक नहीं बनने देना चाहता। जगत के जो मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर कोई विचार नहीं करता। उस पर विचारक पहले बनाए जाते थे, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में विचारक बनाए जाते। इसलिए तो बड़ी बड़ी खोजें हुई, बड़े बड़े रहस्यों को उद्घाटित करने वाले। भाई, भारत वह देश था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सोचने की बात है, भारत में सोने की खान ही नहीं है। एक कोलार की खान थी, कब की बंद हो गई। बाकी भारत में सोना नहीं निकलता, और भारत सोने की चिड़िया थी, तो सोना कहाँ से आया?
इसका मतलब है कि भारत के पास वो तरीके थे कि या तो वो सोना बना लेते थे, नहीं तो ला लेते थे। नहीं? भारत में सोना बनाने की विद्याएं थी ना, पारस पत्थर हुआ करते थे, सोना बन जाता था उनसे, उनको खोद करके खदान से निकाल के प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यानी हम लोगों ने उन्नति कहाँ से की है कि जो सूक्ष्म जगत है वो हर इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ है, चाहे धन की हो, चाहे पद की हो, चाहे दूसरी चीजों की हो। हमको सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ने की विद्या आती थी, इसलिए हम सब कुछ वहीं से प्राप्त कर लेते थे। धन चाहिए होता था तो भी मिल जाता था, आरोग्य चाहिए होता था तो भी। ऐसे मंत्र आदि हुआ करते थे कि वो उनकी उपासना कर ली जाए तो रोग से निवृत्ति, नवीन शरीर की प्राप्ति भी हो जाती, युवा बनाते थे। ऐसी औषधियां, ऐसे मंत्र आदि प्रचलित थे। हमने बुद्धि उसमें लगाई, स्वतंत्रता की ओर, शोषण की ओर वृत्ति नहीं लगाई। क्योंकि जब आप स्थूल से सूक्ष्म में जाओगे तब आप दूसरे के पोषक होगे। लेकिन अभी एक जगह से एक किसी को अगर आप कुछ दोगे तो दूसरी जगह से हटाओगे, क्योंकि आप स्थूल से स्थूल में ही भटक रहे हो। भाई किसी से लोगे तब तो किसी को दोगे, और इस जगत से लोग इसी जगत को दोगे। एक ऐसी जगत से लेके आओ जहां कुछ खूटता नहीं है, तो फायदा वो हुआ ना। अभी 4 भाई हैं और 4 भाई को एक साथ पैसा दे दिया गया, एक बोला मेरे को ज्यादा चाहिए तो चारों में से किसी का छीनेगा, यही तो होगा, बढ़ेगा थोड़ी। और चारों भाई बोले कि भाई हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम बाहर कहीं से कमाते हैं, तब तो धन आएगा। वो विद्या भारत में थी पहले, अभी भी है, लेकिन अब वैसे पात्र नहीं रहे तो गुरुओं ने विद्याएं स्वीकार ली। हाँ, तो भगवान उन विद्याओं में जो सर्वोपरि विद्या है वो क्या है कि भैया फिर से इस दुखद संसार में आना ना पड़े, अब आ गए हैं तो फिर जाते समय दुख झेलना ना पड़े। तो विद्या जो ईश्वर के घर में, ईश्वर की गोद में प्रवेश दिला दे, वो विद्या बताने पर अब भगवान राजी हो चुके हैं। मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की जननी है, अर्थात गर्भ स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ, और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ प्रकृति और पुरुष का ही रूप बताया गया है। जैसे यहाँ पर संतान उत्पत्ति करनी है तो पुरुष का जो वीर्य है वो स्त्री के गर्भ में स्थापित किया जाता है, तो वहां से संतान का जन्म होता है। ठीक वही बात समष्टि के लिए भी कही जाती है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि महत् ब्रह्म योनि, यानी कि जो महत् माने महान, ये ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर प्रकृति लगाया हुआ है कि जो मूल प्रकृति है। ब्रह्म यानी विशाल, जो मूल प्रकृति है उसमें ही जो ईश्वर है वो अहम ब्रह्मास्मि एको हम बहुश्याम, इस संकल्प रूपी गर्भ को उसमें मूल प्रकृति में ले जाकर के डाल देते, तो फिर वही गर्भ जो है आगे जाकर के सृष्टि के रूप में परिणत हो जाता है। तो यहाँ तो स्थूल रूप से बताया जा रहा है।
और है क्या कि भाई जो मूल तत्व है वो तो जो का तो है, उसको ब्रह्म कहते हैं, लेकिन अब उसका ही स्वभाव क्या है कि जगत के रूप में प्रतिभास, जब वो जगत के रूप में प्रतिभाषित होने का संकल्प करता है तो उसका जो संकल्प है वो मन में आके पड़ता है ना, तो वही मन प्रकृति है। अब उसमें जब तक एको हम बहुश्यामी का संकल्प नहीं पड़ेगा तब तक यह जो दृश्यमान जगत है ये अस्तित्व में नहीं आता। तो उसी को स्थूल रूप से वर्णित करने के लिए यह श्लोक बताया गया है। क्योंकि यहाँ प्रकृति भी परमात्मा की है और दोनों ही रूप परमात्मा के हैं। क्या लिखा है? मम योनि महद ब्रह्मा, मेरी ही है। तो यानी एक ईश्वर ही दो रूपों में विभक्त हो जाता है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, और दोनों के संयोग से ही यह जो जगत है संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, तो सारा जगत बीच में दिखाई देता है, प्रकृति और पुरुष के बीच में। ये दोनों के संयोग से कुछ हिस्सा प्रकृति का है और कुछ हिस्सा पुरुष का है, तभी तो शरीर धारित हुआ है। क्षेत्रज्ञ नहीं हो तो नहीं चलेगा ना नारायण, क्षेत्र के कारण ही तो सब में जीवन है। आप क्षेत्रज्ञ हो वैसे जान लो, और क्षेत्र में अहमता और ममता दोनों छोड़ दो, मुक्त हो गए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीज प्रदः प्रता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थावन करने वाला पिता हूँ। यानी कि वैसे भी ध्यान से देखो, तुम्हारे शरीर में जो वीर्य बनता है वह वीर्य तुम थोड़ी ना बनाते हो, एक सत्ता है वही तो बना रहे। और जो माता वो थोड़ी सोचती है कि मेरे में गर्भ स्थापित हो रहा है, अब मैं कर रही हूँ, अब बड़ा कर रही हूँ, तो अपने आप हो रहा है ना। यानी कि यह जो ईश्वर का संकल्प है सृष्टि के बढ़ने का, वही पिता के रूप में भी विद्यमान है और माता के रूप में भी विद्यमान है। तो एक तरह से जब आप यह बात समझ लेते हो तो आप में भी जो पितृत्व है और मातृत्व है वो बाधित हो जाता है। पिता और माता परमात्मा हो गया ना नारायण, तो तुम अपने को किसी का पिता और अपने को किसी की माता कैसे कह सकते हो? यह बात भी यहाँ से आपको समझ में आ रही है। क्षेत्रज्ञ हो वही बन के रहो, न ज्यादा चौधरी बनोगे तो फिर बुरे फंसोगे, है ना। जब बिना मतलब के लोग जब टांग अड़ाते ना बीच में तो ज्यादा फंसते, फिर तुम्हारा लेना देना नहीं, तुम दूर ही रहो। तो तुम क्षेत्रज्ञ हो तो तुम क्षेत्रज्ञ ही रहो ना, क्षेत्र में ज्यादा परिवर्तन करने की कोशिश मत करो। ईश्वर को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, फिर जो तुमको शास्त्र और गुरु बताते हैं वैसा होने दो, करने के पीछे मत जाओ। करोगे तो फिर बुरे फंस जाओ, क्योंकि जितने भी कर्ता होते हैं ना नारायण, वही स्वर्ग जाते हैं और वही नरक जाते हैं। तो बोले स्वर्ग जाना तो अच्छी बात है, भाई स्वर्ग जाना पड़ता है ना उनको। तुम करता नहीं रहोगे तो तुम जहां रहोगे वहीं स्वर्ग हो जाएगा। जाना क्यों? वो खुद आएगा चल के। जो पात्र होते हैं, अरे नारायण, जब सतशिष्य हो जाता है ना तो कभी कभी गुरु चल के जाते हैं लेने के लिए, भिखारी हो गया। ईश्वर आते हैं ना, जब तपस्या करते हो तो तुम थोड़ी ना जाते हो ईश्वर के पास, ईश्वर प्रकट होते हैं ना दर्शन देने के लिए। पात्रता होनी चाहिए कर रहे।
फिर भी बच्चा होता है तो माँ आती है उठाने के लिए। वही बात है यहाँ समझनी है कि जितनी भी योनियां हैं, चाहे मच्छर होवे, चाहे हाथी होवे, चाहे मनुष्य होवे, है ना, सबको उत्पन्न करने के लिए जो वीर शक्ति है वह परमात्मा की है, और जो मातृत्व शक्ति है वो भी परमात्मा की है। मातृत्व को प्रकृति बोल देते हैं, वीर को पुरुष बोल देते हैं, लेकिन दोनों एक ही सत्ता है। और वास्तव में ना जो बच्चे का लालन पालन होता है वह कोई लड़की नहीं करती ना, एक मातृ शक्ति है, मातृ सत्ता है, वही उसके हृदय में प्रकट होती है। उसके पहले उसको कोई अपने शरीर को संभालने का सलीका नहीं होता, बच्चे को कैसे पालेगी। उसके हृदय में जो भावना की उत्पत्ति होती है, कोई सत्ता है वो तो करती है। ये बात हमको कब समझ में आई, परमहंस योगानंद जी की वो जो आत्मकथा उन्होंने लिखी है वो पढ़ो तो समझ में आए। जो परमहंस योगानंद जी की माता जी शरीर छोड़ देती हैं और वो उनका दर्शन भी नहीं कर पाते, अंतिम दर्शन। उनको वहां से मैसेज तो मिल गया था लेकिन उनके पिता नहीं जा पाए साथ, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़े रोए तो काली माता को मानते थे। तो फिर ध्यान में दिखाई थी, बोले जो जिन आंखों को तुम खोज रहे हो वो आंखें मुझ में ही सम्मिलित हैं, उसके रूप में मैं ही प्रकट हो करके तो तेरा लालन पालन कर रही थी। तुम पढ़ो वो तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए। कितना प्रेम उस जगत जननी का। तुमको क्या लगता है तुम ऐसे ही बड़े हो गए? ईश्वर की सत्ता है जो हर पल तुम्हारा ख्याल रखती है। दृष्टि न होने के कारण हमको लगता है कि ये माँ है, पिता है, भाई है, नहीं, उन सब के रूप में वही है। हाँ, जो उसमें दुख देने वाले कपटी लोग होते हैं वहां ईश्वरत्व कम प्रकट हुआ है तो सब जगह, लेकिन जहाँ तमोगुण आ गया वहां उसका प्रकाश कम हो जाता है। जहाँ रजोगुण है उससे ज्यादा है, सतोगुण है वहां तो घनघोर जहाँ बाधित हो गया गुरुजनों में निहाल हो जाओ, उनके छत्र छाया में बैठने वाले तो है ना, साधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। जैसे आग के नजदीक बैठो तो वस्तु गर्म हो जाती है, बर्फ के नजदीक बैठो तो ठंडी हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म के पास बैठो तो तुम ब्रह्म हो जाते। सिर्फ वो चीज लेना आना चाहिए। जैसे दिया होता है, दिए को लेना आता है, चिमटे को उतना लेना नहीं आता। चिमटा गर्म होकर फिर ठंडा हो जाता है। दिए को कैसे लेना आता है? आग के पास जाता है तो आग हो जाता है, ले करके दूसरों को देने के भी सामर्थ्य रख लेता है। ऐसा होना चाहिए, तो वो मजा उसका कुछ दूसरा है। इसे सब जगह परमात्मा तो है, लेकिन जो अंतःकरण कपट से भर जाता है तो वहां फिर उसका प्रकाश कम दिखाई देने लगता है। सत्ता तो उसकी फिर भी रहती ही रहती है। तो यही चीज यहाँ समझा रहे हैं। इसको समझ लेने पर आपको यह बात समझ में आ जाती है कि हमारा माता भी ईश्वर है और पिता भी ईश्वर है, और हम किसी के माता पिता नहीं है, और कोई हमारा माता पिता नहीं। एक ही सत्ता है, उसी से सब बचते हैं, वही सबको पालित करता है। यहाँ दो चीजों का नाम लिया है। जो वीर शक्ति है वो ब्रह्मा हो गए, ब्राह्मी शक्ति, और जो पालन करने वाली है वो विष्णुवी वैष्णवी शक्ति। एक का नाम नहीं लिए, रुद्र शक्ति का जन्म देता है तो कोई मिटाता भी तो है, आकृतियां सदा बनी थोड़ी ना रहती, तो वो भी शक्ति तो वही परमात्मा की। 4 श्लोक पूर्ण होते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सर्वैति समर्पयामि।
ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान